महादेव। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए। टॉपिक आपने पढ़ लिया है, शिव है तो समाधान है। आखिर ये बहुत बड़ा एक सेंटेंस जो आपने इस टॉपिक के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, इस लेसन में हम लोग चर्चा करेंगे। शिव है तो समाधान है। महाउपाय की हम बात करें, आखिर वो कौन सा महाउपाय मैं आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से और गौर से आप सुनिए, अंत तक कार्यक्रम को समझने का प्रयास कीजिए। उस महाउपाय की हम लोग बात करेंगे। और हाँ, आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी साथ साथ रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी एक सही मुहूर्त है। बेल आइकन साथ में दबा लीजिए, क्योंकि वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, ज्योतिष, अध्यास, ये सब चर्चा हम लगातार आपके साथ समय समय पर करते रहते हैं। शिव है तो समाधान। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, ये तो अलग से हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। अलग अलग नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ना। कोई कारोबार से समस्या है, कोई घर गृहस्थी से समस्या है, परेशान है। कोई किस चीज़ को लेकर परेशान है, किसी बार है तो भोग नहीं कर पा रहा है, किसी बार नहीं है तो परेशान है। कोई पाने के लिए लालायित है, कोई पा करके उसका भोग नहीं कर पा रहा, उसको संरक्षित करने के लिए परेशान है। तो समस्याएं बहुत हो सकती हैं, अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन समाधान शिव। समस्या है तो समाधान शिव है। कैसे? ये सावन का महीना चल रहा है, मैं महाउपाय की चर्चा करूंगा। इस समय सिर्फ हरिद्वार में नहीं, ऋषिकेश में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हर हर महादेव की गूंज है। हर व्यक्ति, हर भक्त, हर अर्चक, हर पूजक देवादिदेव महादेव को मनाना चाहता है। और भला क्यों नहीं? वो देव नहीं, वो महादेव है। खुद तो वीराने में रहते हैं, खुद शमशान में रहते हैं, खुद भस्मीभूत हैं, बागंबर पहने हुए हैं, लेकिन उनके शिष्य स्वर्ण महलों में रहते हैं। बागंबर पहनने के पीछे खास उद्देश्य भी भगवान शिव का है। दुनिया में कोई स्थिर नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। एक छत्र राज करने वाला सिंह भी उसकी खाल निकाल दी जाती है, भगवान शिव उसको धारण कर लेते हैं। कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी उसे पाना चाहते हैं, फिर भी उसके लिए लालायित है। कर्क और सिंह राशि के जो जातक हैं उनको इस बात को समझना होगा, क्योंकि इन दोनों राशियों की जो अधिपतियों सूर्य और चंद्र हैं। और सूर्य चंद्र की सत्ता ठीक इसी प्रकार से कि कभी सूर्य रहते हैं, कभी चंद्र, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। दोनों के उदित होने का समय एक साथ नहीं है, दोनों का अलग अलग है। दोनों अलग अलग चीज के कारक हैं। सूर्य दिन के कारक है, सूर्य ऊर्जा के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है, वो रात्रि के कारक होते हैं। वो माता के कारक हैं चंद्रमा, तो ये सूर्य पिता के कारक हैं। चंद्र भाव के कारक हैं, तो सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य आत्म स्वाभिमान के कारक बनते हैं। वो दृढ़ता है, वो ओज है, वो तेज है। थोड़ा विषमताएं हैं दोनों के अंदर, लेकिन दोनों राशियों को एक बात का ध्यान रखना है। आज जो मैं महाउपाय बताने जा रहा हूं, ये सावन है, और सावन का मतलब बरसना होता है। और यहां सिर्फ बारिश नहीं बरसती, यहां धन बरसता है, यहां कृपा बरसती है, यहां सम्मान की बारिश होती है, यहां स्वाभिमान की बारिश होती है, यहां आत्मनिष्ठा की बारिश होती है, यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की बारिश होती है। ये सूत्र सबको प्रसन्न, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबकी निरोगता के लिए, सबकी वैभवता के लिए एक वक्त कामना करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रिय साथियों, ये सावन कैसे आपके लिए उत्तम वृद्धिकारक हो, कैसे इस सावन में अनेक सुख सुविधाओं से संपन्न वह वातावरण आप अनुकूल बना सके, कैसे वो आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं आपसे कैसे वो बाहर निकले, कैसे आप उनका लाभ ले सकते हैं, कैसे जीवन में वो संकट के बादल, समस्याओं के बादल, संकट वो कैसे छंट सकते हैं, कैसे टल सकते हैं। इसलिए समस्या तो समाधान है और शिव है तो समाधान है। इसलिए देवादिदेव महादेव की भक्ति आपको कैसे करनी है,
कर्क और सिंह राशि के जातक दोनों ही अपने आप में प्रतिभाशाली होते हैं, दोनों ही अपने आप में आत्मस्वाभिमानी होते हैं, दोनों ही हमेशा चरायमान रहने वाले होते हैं, दोनों ही हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसी राशि के जातक जिनकी कर्क और सिंह राशि होती है, वो व्यक्ति हमेशा से कुछ नया करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है प्रतिकूलता आ जाए, दशाओं का प्रकोप ऐसा पड़ जाए कि व्यक्ति स्थिर होने लगता है। इसलिए प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता कैसे लाएं? इस श्रावण के अंदर जब हर जगह देवादिदेव महादेव के जय जयकारे लग रहे हैं, हर जगह अनुकूल वातावरण बनता चला जा रहा है, तब आपको क्या करना है? आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए हो सके तो चांदी की श्रृंगी एक बनवा लें, नहीं तो पीतल की श्रृंगी से ही भगवान देवादिदेव महादेव का शुद्ध गाय के दूध से आपको अभिषेक करना है। अलग अलग कामनाओं के लिए पूजा पद्धति अलग है, थोड़ा अभिषेक का भी अलग है, लेकिन आप वस्तुतः सामान्य रूप से आप देवादिदेव महादेव का सिर्फ गौ दुग्ध से अभिषेक करें या गंगाजल से अभिषेक करें। पूजन पद्धति कर्मकांड का एक विशेष नियम है, जो भी आप करें संकल्प के साथ करें, और संकल्प के लिए मैं अलग से वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उस संकल्प की वीडियो को देखें। संक्षिप्त में 2 मिनट का संकल्प है, उसमें नाम गोत्र कैसे क्या आप कर रहे हैं उसको मेंशन करना है, वो थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। और फिर भगवान को ध्यान आसन के साथ में पूरे शिव परिवार का सबका अलग अलग ओम कुबेराय नमः, कीर्तिमुखाय नमः, नंदीश्वराय नमः, गणेश्वराय नमः, इस तरह से सबका ध्यान करना है। भगवान शिव को बिलपत्र से प्रणाम करके आच्छादित करके फिर श्रृंगी से आपको अभिषेक करना है। उससे पहले दूध, घी, दही, शक्कर, शहद, इसका पृथक पृथक मधु, इनका स्नान करा सकते हैं। फिर मिला करके एक कटोरी में फिर सबका स्नान कराएं। जैसे हम लोग शैम्पू साबुन का प्रयोग करते हैं, ऐसे देवताओं को इन पदार्थों का, इन अमृतों का स्नान कराया जाता है। सुंदर आप भगवान को स्नान कराएं, रगड़ करके शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराएं। सुगंधित द्रव्य के द्वारा, हल्दी के द्वारा खूब उबटन लगा करके स्नान के बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, तिलक भगवान को सब करना है। और उसके बाद कुछ भोग, प्रसाद, फल, तांबूल, पान का पत्ता जो हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं, कुछ दक्षिणा, और उसके बाद आरती करनी है। प्रदक्षिणा भगवान की करनी है, परिक्रमा करनी है, लेकिन ध्यान रहे जहां से जल बाहर गिरता है अभिषेक का, उसको लांघना नहीं है, वहां से रिटर्न हो जाना वापस। अर्ध प्रदक्षिणा भगवान शिव का है। ये सब करने के बाद भगवान को प्रणाम करना, और प्रणाम के लिए बहुत सारे श्लोक मंत्र आपको नहीं आते तो चलेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये श्लोक तो सबको याद है, इसलिए भाव के साथ, प्रेम के साथ, स्तुति के साथ भगवान को प्रणाम करना है। और साथ के साथ सुबह भगवान सूर्य को और शाम के समय कर्क राशि के जातक खासकर चंद्रमा को जल अर्पित करें, और फिर देखें जीवन में कई एक नई ऊर्जा के संचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य आप वेद पाएंगे। ये एक विशेष उपाय था, महाउपाय था। और फिलहाल आप सबको महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसते रहे, ऐसी कामनाओं के साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं। हर हर महादेव।